हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आप भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं। मोदी जी, क्या आपको याद है बिल्किस बानो कौन थी? जब कोर्ट ने महाराष्ट्र में बिल्किस बानो के इन जालिमों को सजा दी, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल्किस बानो का रेप करने वालों को और उसकी औलाद की हत्या करने वालों को छोड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री, आप जानते होंगे कि जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आपको ज़किया जाफरी, आप जानते होंगे इस नाम को। बताओ उसके साथ क्या हत्या, क्या जुल्म किया गया था। आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। लोकसभा की तादाद को बढ़ाने के लिए वहां पर एक बिल को लाया गया, हदबंदी का, डिलिमिटेशन का और महिलाओं के रिजर्वेशन का। वो बीजेपी के पास तादाद नहीं थी, इसीलिए वो कामयाब नहीं हुए। तो देश के प्रधानमंत्री ने कल देश के सामने आकर ये कह दिया कि मां और बहनों से बड़ा ही गलत काम हुआ, और प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का भ्रूण हत्या हुआ है। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आप भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं। मोदी जी, क्या आपको याद है बिल्किस बानो कौन थी? बिल्किस बानो कौन थी? यही गुजरात की बेटी बिल्किस बानो थी। हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। उसको महल उसी के घर के करीब के 11 लोगों ने उसका रेप किया और फिर उसके मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। जब कोर्ट ने महाराष्ट्र में बिल्किस बानो के इन जालिमों को सजा दी, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल्किस बानो का रेप करने वालों को और उसकी औलाद की हत्या करने वालों को छोड़ दिया। आज देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बिल पास नहीं हुआ तो ये भ्रूण हत्या है। देश के प्रधानमंत्री, आप जानते होंगे कि जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आपको ज़किया जाफरी, आप जानते होंगे इस नाम को। बताओ उसके साथ क्या हत्या, क्या जुल्म किया गया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भ्रूण हत्या की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, मगर गुजरात में सबसे कम अगर नंबर आता है भ्रूण हत्या का तो सूरत जिले का आता है। आपको मालूम 835 बच्चियां पैदा होती हैं 1000 बच्चों के ऊपर, सबसे कम सूरत जिले में है। आज बीजेपी उस पर बात करने को तैयार नहीं है।